भाई साल 2026 की इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की अनाउंसमेंट में एक के बाद एक शॉकिंग फैसले लिए गए हैं। ना तो शुभमन गिल है, ना तो यशस्वी जायसवाल है, बिना कोई गलती के जितेश शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया। मगर हमारे पास जो टीम है वो एक रॉ पावर, एक रॉ अग्रेशन, एक पैशन के साथ बनाई गई है। मगर दोस्तों, आज का ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ स्पेसिफिक खिलाड़ियों के ऊपर होने वाला है। आज मैं जिन क्रिकेटर्स की बात करने वाला हूँ वो प्योरली क्रिकेटर्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स हैं। ना तो इनके पास अमीर माँ बाप थे, ना तो टॉप क्लास एकेडमीज और कोचेस थे, कुछ के पास तो क्रिकेट बैट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और आज हम इन्हीं की कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किशिक टॉक्स में, जहां पर मैं किशिक सहरावत आपके साथ मिलकर दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों को डिकोड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले चलते हैं हार्दिक पांड्या पे। आज के टाइम में सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे जबरदस्त ऑलराउंडर माने जाने वाले हार्दिक पांड्या एक टाइम पर ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे कि 5-5 रुपए बचाकर एक मैगी के पैकेट से अपना पेट भरा करते थे। कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से, जहां पर हार्दिक के फादर हिमांशु पांड्या एक कार फाइनेंस का बिजनेस चलाया करते थे। मगर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनके दोनों बेटे कृणाल और हार्दिक में एक ऐसा क्रिकेटिंग टैलेंट है जिसको कि वेस्ट करना हिमांशु पांड्या को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बस फिर क्या था, हिमांशु जी अपनी वाइफ नलिनी पांड्या और कृणाल और हार्दिक को लेकर के वडोदरा आ जाते हैं, जहां पर बेटर क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटीज थी। भाई हिमांशु जी का कार फाइनेंस बिजनेस तो एनीवे शट डाउन हो जाता है, वो इधर उधर और जॉब्स करने लग जाते हैं, मगर उनके दोनों बेटे जम के मेहनत करते हैं। दोनों ही लड़कों की प्रैक्टिस काफी अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक ही जा रहा था, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उभरने में पंड्या फैमिली को सालों लग गए। देखो, सबसे पहले पंड्या परिवार पे एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस टूट पड़ा कि उससे उभरने में ही उनको बहुत टाइम लग गया। मगर ये तो सिर्फ उनकी मुश्किलों की शुरुआत। अब क्योंकि उनके फादर काफी स्ट्रेस में रहते थे और जॉब्स करके पैसे इकट्ठा करके दोनों बच्चों की फीस भरते थे, एक रात को उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। भगवान की दया से वो उस दिन रिकवर कर जाते हैं, मगर 6 महीने के बाद उनको एक और हार्ट अटैक आ जाता है और पंड्या परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है, उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं। जहां एक तरफ उन दोनों लड़कों के फादर हॉस्पिटलाइज थे, दूसरी तरफ उनका क्रिकेट खेलने का सपना उनसे दूर होता जा रहा था। मगर इन दोनों भाइयों का ये नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड था ना, वो शायद इन्हीं दिनों के अंदर पुख्ता हो गया। भाई कृणाल और हार्दिक ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, इन्होंने क्रिकेट फील्ड को ये अपना घर बना लिया। जो भी टूर्नामेंट खेलकर इनको पैसा मिलता था, ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में लगा देते। यहाँ तक कि अपनी मैच फीस से 5-5 रुपए बचाकर मैगी खाकर ये लोग अपना पेट भरा करते थे। मगर सरफेस लेवल पे इन्होंने जितना ज्यादा स्ट्रगल किया, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना ही बड़ा नाम कमाया। और बस फिर साल 2015 में सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी में इन दोनों भाइयों ने वडोदरा से ट्रायल दी और कुदरती वहां पर मुंबई इंडियंस के कोच और स्काउट जॉन राइट मौजूद थे। दोस्तों, उस ट्रायल में हार्दिक पांड्या ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया कि उनको मुंबई इंडियंस ने पहले तो ऑक्शन की लिस्ट में डलवाया और फिर खुद ही 10 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया। और उसके बाद से तो आपने हार्दिक पांड्या की जर्नी अपनी आंखों से देखी है। हालांकि इनकी पर्सनल लाइफ काफी कंट्रोवर्सी से भरी रही है, मगर एज अ प्लेयर ये एक बहुत ही सॉलिड माइंडसेट के साथ फील्ड पर उतरते हैं। इनको ट्रोल भी किया जाता है, इनके पुतले भी जलाए जाते हैं, मगर फिर ये ऐसा कमबैक करते हैं जो कि दिखाता है कि इन्होंने बचपन में जो मेहनत करी है उसने सिर्फ हार्दिक की क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं बल्कि कैरेक्टर को भी डेवलप किया। भाई हार्दिक पांड्या के बाद अब नंबर आता है एशिया कप में इंडिया को फाइनल जिताने वाले कमाल के बल्लेबाज तिलक वर्मा का। भाई तिलक वर्मा के फादर का नाम नंबूरी नागराजू है, जो कि हैदराबाद में एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते थे। भाई तिलक का बचपन भी काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा हुआ था, वो क्रिकेट का इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी काफी ज्यादा पैसा बचाते थे। और एक इंटरव्यू में तिलक ने बताया कि उन्होंने लोगों के पैर तक पकड़े हैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी के लिए, क्रिकेट खेलने के मौके के लिए। दोस्तों, बात है साल 2011 की, जब तिलक वर्मा भी लगभग 11 साल के ही थे और क्योंकि लेदर बॉल खेल पाना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता था, वो एक टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे, जहां पर सलाम बयाश नाम के कोच ने उनको स्पॉट किया। सलाम ने तिलक को खेलते हुए देखा, उन्होंने नोटिस किया कि उसके अंदर एक ऐसी नेचुरल क्रिकेटिंग एबिलिटी है, एक ऐसा इंस्टिंक्ट है जिसको कि वेस्ट करना सही नहीं होगा। भाई सलाम ने तिलक वर्मा के पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उनको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने दिया जाए। उन्होंने तिलक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनका स्कूल चेंज करवाया और दिन रात उनको कोच किया। और फिर तिलक वर्मा ने ताबड़तोड़ मेहनत करके हैदराबाद की अंडर 16 टीम में अपनी जगह बनाई और विजय हजारे ट्रॉफी में एक सेंचुरी भी लगा दी। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से उनको 2020 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया टीम से खेलने का मौका मिला, मगर 3 इनिंग्स में सिर्फ 86 रन बना पाने की वजह से उनके आसपास वाले जो टीममेट्स थे उनको तो आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, मगर तिलक वर्मा को किसी ने नोटिस नहीं किया। तिलक वर्मा सुरेश रैना के काफी बड़े फैन थे और उनके कोच सलाम बयाश की मदद से जब तिलक वर्मा ने सुरेश रैना से मुलाकात करी तो सलाम ने उनके सामने तिलक को बोला कि इस लेवल पर अगर एवरेज परफॉर्मेंस दोगे तो टीम इंडिया तो दूर की बात है, तुमको आईपीएल में भी कोई टीम सिलेक्ट नहीं करेगी।
और दोस्तों यही बात सुनकर तिलक वर्मा के दिल में एक ऐसी आग लगी कि उन्होंने अगले आने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि फिर एक बार यंग प्लेयर्स को चांस देने वाली मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज ने उनको 1.7 करोड़ रुपीस में ऑक्शन में खरीदा और वहां से लेकर के इंडिया की T20 स्क्वाड में अपने नंबर 3 की पोजीशन को सीमेंट करते जा रहे तिलक वर्मा ने दिखा दिया कि चाहे एशिया कप के हाई प्रेशर फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराना या फिर इन फॉर्म साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को डोमिनेट करना, तिलक ने इतना प्रेशर ऑलरेडी झेल लिया है कि ये हाई प्रेशर मैचेस उनके लिए कुछ भी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ एरिया में, जहां पर खान चंद्र सिंह जी जो कि सिलेंडर्स की डिलीवरी करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनके बेटे रिंकू उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले। भाई रिंकू के साथ उनके 4 और भाई थे जो कि मिलकर के अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे, अपने फादर की सिलेंडर्स की डिलीवरी करने में हेल्प करते थे और जो कुछ भी टाइम मिलता था पैसे इकट्ठे करके उसमें क्रिकेट खेला करते थे। मगर ज्यादा पैसे ना हो पाने की वजह से रिंकू सिंह कभी भी किसी प्रॉपर एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ले पाए, कभी भी क्लब लेवल पर क्रिकेट नहीं खेल पाए और अपॉर्चुनिटीज की कमी होने की वजह से रिंकू सिंह टेनिस बॉल से प्रैक्टिस किया करते थे। भाई एक प्लेयर की जिंदगी में कोच की क्या वैल्यू होती है, ये बात रिंकू के पहले कोच मसूद आमीन ने सबको दिखाया। मसूद आमीन जी ही वो शख्स थे जिन्होंने रिंकू को उनका पहला प्रोफेशनल क्रिकेटिंग किट गिफ्ट किया था। भाई 9th क्लास में फेल होने के बाद रिंकू सिंह ने पढ़ाई बिल्कुल ही छोड़ दी और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। मगर रिंकू का परिवार गरीबी के एक ऐसे दलदल में फंसता जा रहा था जिस वजह से रिंकू का क्रिकेट खेलने का सपना उनसे दूर होता जा रहा था। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के जो भी मैच फीस कमा पाते थे वो सारा पैसा अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में लगा देते थे। अब वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, उनको एक प्रॉपर जॉब की जरूरत थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और तब रिंकू के बड़े भाई ने क्रिकेट एकेडमी में ही रिंकू को पोछा लगाने की जॉब दिलवाई। बस उसी दिन रिंकू ने डिसाइड कर लिया कि या तो वो जिंदगी में क्रिकेटर बनेंगे या फिर कुछ नहीं। उन्होंने वो पोछा लगाने की जॉब एक्सेप्ट नहीं करी, उस बैट को वहीं से उठाया और फिर यूपी के डोमेस्टिक सर्कल में इतने रन्स बनाए कि इंडिया की अंडर 19 टीम में उनका नाम ले लिया गया। मगर ज्यादा खेलने का मौका ना मिल पाने की वजह से उनको ना तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह मिली और ना ही किसी आईपीएल टीम ने उनको नोटिस की। भाई अब तक रिंकू की फैमिली पर 5 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था जो कि चुका पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और फिर किस्मत ने अपना जलवा दिखाया जब साल 2017 में पंजाब किंग्स ने रिंकू सिंह को एक बेस प्राइस मात्र 10 लाख रुपए में खरीद लिया, जो कि रिंकू सिंह के लिए काफी था। उन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकाला और फुल टाइम अपना सारा फोकस क्रिकेट पर लगाया। और फिर अगले ही साल 2018 में उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख में खरीदा। इसके बाद 5 सालों तक रिंकू सिंह को कोई रेगुलर जगह तो नहीं मिल पाई टीम के अंदर, मगर 2023 में उनको गुजरात टाइटंस के सामने एक मैच खेलने का मौका मिला और आखिरी ओवर में 5 छक्के लगा करके उन्होंने सीधा टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा दिया। एक पोछा लगाने वाली जॉब से लेकर के टीम इंडिया के फिनिशर के तौर पे टीम के लिए वर्ल्ड कप खेलना एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इन तीनों कहानियों से ही हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, मगर घूम फिर के कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आप अपना कर्म करो और फल की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो। अब अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप मेरे ये हिस्टोरिकल और फैक्चुअल वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आज का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और देखते रहना किशिक टॉक्स को ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए।